मैंने कर दिखाया। फाइनली मैंने इस गेम को कंप्लीट कर लिया। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो कह रहा होता है, क्योंकि हमारे हीरो ने एक गेम को क्लियर कर लिया होता है जिसका नाम होता है प्रोटेक्ट द एम्पायर। और गाइस हमारा हीरो सोचिए क्या है, वो एक गेम स्ट्रीमर है जो कि गेम खेलकर सारे जो डिफिकल्ट गेम्स होते हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं कंप्लीट कर पाया उसे वो कंप्लीट करता है। और फाइनली सबसे हेल लेवल मोड पे इस गेम को हमारे हीरो ने कंप्लीट कर लिया होता है। वो बहुत ज्यादा ही इस खुशी को महसूस कर रहा होता है क्योंकि किसी ने भी आज तक इस हेल लेवल मोड को कभी कंप्लीट नहीं किया होता। हमारा हीरो ये सब कर ही रहा होता है कि उसके जितने भी स्ट्रीमर्स होते हैं वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमारे हीरो को डोनेशन देने लगते हैं। काश मुझे भी कोई डोनेशन देता। और तभी सभी लोग हमारे हीरो को डोनेशन देते हैं और सच में हमारे हीरो की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यार तुमने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है तो अब जो इसके डायरेक्टर हैं वो तुमसे मिलने आएंगे ना, तुमसे वो बात करेंगे ना, मिलना चाहिए यार। तुम इतने महान गेम को कंप्लीट किए जिसे आज तक कोई नहीं कंप्लीट कर पाया। 10 साल हो चुके थे इस गेम को रिलीज हुए और कोई भी इसे कंप्लीट करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था। हमारा हीरो गाइस देख रहा होता है कि सच में उसने कंप्लीट कर लिया इस गेम को और सारी वाहवाही लूट रहा होता है। पर तभी ये जो स्ट्रीमर्स होते हैं, जो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि जो सेंटेंस थी यानी जो होली सेंटेंस जो कि प्रीस्टेस हुआ करती थी वो मारी गई लास्ट एपिसोड में, जो कि आर रैंक की हंटर हुआ करती थी वो मारी गई, उसे मरना नहीं चाहिए था। तो इस पे हमारा हीरो भी सोच रहा होता है हाँ यार उसे नहीं मरना चाहिए था, पर छोड़ो मुझसे क्या, मुझे तो बस इस गेम को कंप्लीट करना था जो मैंने कर दिया है। कोई मरे चाहे जिए मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ये तो बस एक गेम है, इसका मेन मकसद तो इसे कंप्लीट करना ही था। पर गाइस तभी हमारे हीरो के दिमाग में एक शॉक लगता है क्योंकि हमारे हीरो का जो लूकस नाम का कैरेक्टर होता है जो कि हमारा हीरो चूज किया होता है उसे लेकर वो बॉस की तरफ खड़ा होता है और आगे बॉस मरी पड़ी होती है और पीछे इसके साथी मरे पड़े होते हैं गेम के अंदर। वहीं हमारा हीरो इस लूकस को देख के बहुत ज्यादा ही सैड फील कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है फिर भी मुझे बहुत ज्यादा ही अकेलापन फील हो रहा है और इस सारे कैरेक्टर्स के लिए जो मरे उनके लिए दुख फील हो रहा है। पर गाइस तभी ये क्या, हमारे हीरो का जो कंप्यूटर होता है उस पर एक मैसेज आता है कि हेलो मैं डायरेक्टर ए हूं और इस गेम का मैं रचयिता हूं, मैंने आपकी इस प्रोग्रेस को देखा है और आपसे मैं बात करना चाहता हूं। पर गाइस डायरेक्टर का नाम देखते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और जितने भी हमारे हीरो के स्ट्रीमर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या सच में इस गेम का जो डायरेक्टर है वो खुद हमारे हीरो से बात करने आया है। और गाइस तभी ये जो डायरेक्टर होता है वो हमारे हीरो को सबसे पहले थैंक यू बोलता है और बहुत ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड प्रदान करता है हमारे हीरो को कि आपने इस गेम को कंप्लीट करके हमें अभी भी आशा दी है। हम सोचे थे कि इस गेम को कभी कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा पर आपने इसे कंप्लीट कर लिया, हमारे पास अभी भी उम्मीद बची हुई है। हमारा हीरो कहता है अरे अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर गाइस तभी हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है कि है होप बची हुई है थोड़ी सी, आखिर आपका मतलब क्या है। तो इस पर ये जो शर्ट्स विंडो होता है जो कंप्यूटर पे स्क्रीन होती है वो कहती है कि आइए और हमारी दुनिया में आइए और इस दुनिया को बहुत बड़ी तबाही से बचाइए क्योंकि आपने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है तो आप जरूर ही इस दुनिया को भी बचा पाएंगे। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही सोच में चला जाता है कि अरे ये क्या बकवास ये बोल रहा है, ज़रूर ये कोई स्कैम होगा, ये मेरे साथ स्कैम कर रहा है अपने आप को डायरेक्टर बताकर। पर गाइस जैसे ही हमारा हीरो ये सोचता है उसे बहुत ज़्यादा ही नींद आने लगती है और वो सोचता है आखिर मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, आखिर मैं लास्ट टाइम कब सोया था। और गाइस तभी हमारा हीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है और गाइस तभी हमारे हीरो का जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उस पे लिखा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गेम को खेलने के लिए। और गाइस तभी हमें बूम 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 करके बहुत सारे मिसाइल्स दिखाए जाते हैं, अटैक्स दिखाए जाते हैं जो एक जगह पे हो रहे होते हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो सामने की इन आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा ही चिल्ला उठता है कि यार ये क्या हो रहा है, आखिर ये कैसी नॉइज है यार जो मेरे दिमाग को खराब कर रही है। पर गाइस तभी हमारा हीरो ऊपर देखता है जहां पर एक जो किला होता है वो टूटते हुए हमारे हीरो के ऊपर गिरने वाला होता है। वो बहुत ज्यादा ही तेजी से इसे देखकर चिल्ला देता है और उसकी पूरी तरह से फट चुकी होती है। हमारा हीरो वहीं पर कांपते हुए बैठ जाता है और तभी वहीं पर कांपते कांपते उसे कोई आवाज सुनाई देती है और उसे कुछ सुगंध आती है और वो सूंघते हुए वो सोच रहा होता है अरे ये तो
गन पाउडर की तरह स्मेल कर रही है, आखिर ये है क्या। और गाइज हमें एक रस्सी दिखाई जाती है जो कि एक कैनन के ऊपर लगी होती है और वो कैनन तुरंत ही फायर होती है डीम करके, जिससे कि हमारे हीरो का कान ही फट जाता है। वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है, पर जैसा ही हमारा हीरो संभलता है उसके लेफ्ट साइड से एक और कैनन चलती है और फिर से हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। वो कहता है अरे यार आराम से करो, आराम से करो, इतना क्या तुम लोग को जल्दी मचा है जो तुम लोग कैनन पे कैनन फायर किए जा रहे हो। तो गाइज अभी हमारे हीरो को कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। पर गाइज तभी हमारा हीरो बहुत सारे सैनिकों को देखता है और वो सारे सैनिक किसी से लड़ रहे होते हैं। वो सभी कह रहे होते हैं कि जल्दी से इन्हें रोको, इन्हें ऊपर मत चढ़ने देना, मार दो, सभी को मार दो। हमारा हीरो हर जगह पे सैनिकों को देख रहा होता है जो मर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं किसी ना किसी को। और गाइज तभी ये देखकर हमारा हीरो सोचता है अरे क्या ये कोई जंग है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। पर गाइज तभी एक सैनिक हमारे हीरो की तरफ आता है और कहता है अरे योर हाइनेस आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं योर हाइनेस। पर गाइज ये देखकर हमारे हीरो की पूरी तरह से फट जाती है और वो सोचता है अरे ये क्या दुश्मन है जो मुझे यहाँ पे मारने आया है। हमारा हीरो तुरंत ही पीछे हटता है और कहता है प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आना। पर गाइज ये देखकर ये जो सैनिक होता है वो खुद भी डर जाता है, उसकी भी पूरी तरह से फट गई होती है और ये देखकर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को फेंक देता है और तुरंत ही झुकते हुए हमारे हीरो से कहता है कि योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरे गले को मत काटिएगा, मुझे मारिएगा नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि आपकी तरफ स्वॉर्ड लेकर आना मना है। ये देखकर गाइस हमारा हीरो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। पर गाइस तभी वो सैनिक से कहता है अनो सुमीमा से प्लीज अपने आप को धैर्य बनाइए और अपने आप को संभालिए। पर गाइस तुरंत ही वो सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन रहा होता है वहां पे और वो तुरंत ही आकर हमारे हीरो पे धाए से लगता है। पर गाइस तुरंत ही हमारा हीरो उसको डॉज करने में कामयाब हो जाता है और जाकर दीवार में लड़ जाता है, जिससे कि हमारे हीरो को थोड़ी चोट लगती है। पर गाइस सामने के सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है क्योंकि सामने जितने भी सैनिक होते हैं वो सभी जलकर खाक हो चुके होते हैं। इसको देखकर हमारा हीरो कहता है क्या ये बॉम्ब था, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और गाइस तभी एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग ध्यान दो, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, सभी लोग अपने डिफेंस को बनाओ। पर गाइस तभी हमारा हीरो देखता है कि ये सब कहां जा रहे हैं, सभी ये जो किला होता है उसके एकदम कॉर्नर पे जा रहे होते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके। पर गाइस तभी ये क्या, हमारा हीरो जैसे ही इस सैनिक को आगे बढ़ते हुए देखता है उसके ऊपर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का अटैक आता है। सबसे पहले तो ये अटैक इस सैनिक के पीठ में घुसता है और उसके बाद जैसे ही ये सैनिक को पीठ में घुसाकर ऊपर उठाता है ये मॉन्स्टर, उसके हाथों को ये मॉन्स्टर काट देता है, जिससे कि ये जो हाथ होता है वो लुढ़कते लुढ़कते हमारे हीरो के जस्ट पैर के बीच में जाता है और जो खून होता है हमारे हीरो के चेहरे पे आ जाता है। तो गाइस अभी तक हमारे हीरो की नहीं फटी होती पर अब एकदम रियलिटी में फट चुकी होती है, ये लेवल 2 का फटना होता है। और गाइस तभी जितने भी वहां पे सैनिक्स होते हैं उनके पीठ में ये भाग भाग करके मॉन्स्टर अपने बड़े से हाथों को डाल रहा होता है और सभी को मार रहा होता है। हमारा हीरो ये सब देखकर सोचने लगता है कि आखिर इस दीवार के पीछे है क्या। पर गाइस तभी ये मॉन्स्टर जो होता है वो फाइनली बाहर आ जाता है। तो गाइस ये और कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मकड़ा होता है जो कि हमारे हीरो को फाइनली अपनी लाल आंखों से देख लिया होता है और हमारे हीरो को देखकर वो बहुत बुरी तरह से स्क्रीम करता है, चिल्लाता है। और गाइस इसके चिल्लाहट को देखकर हमारे हीरो की बॉडी सुन्न पड़ जाती है, वो काम ही नहीं करती। वो सोच रहा होता है हिल मेरी बॉडी हिल, प्लीज यार मूव करो, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्या ये कोई सपना है या फिर मुझे कोई भ्रम हो रहा है। अगर ये सपना है तो मैं तुरंत उठना चाहता हूं और अगर ये भ्रम है तो प्लीज मुझे कोई सच्चाई से सामना करवा दो, ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मकड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। और गाइस तभी ये जो मकड़ा होता है वो तुरंत ही हमारे हीरो पे अटैक करने वाला होता है, इसके जहां नाखून होते हैं वो हमारे हीरो पे पहुंचने वाले होते हैं। पर गाइस तभी ये क्या, वहां पर एक बंदा आता है और कहता है योर हाइनेस क्या आप सच्चाई से भाग रहे हैं तो चलिए मुझे आपकी आंखें खोलने दीजिए। और गाइस ये कहने के साथ ही वो अपने पावर को समन करता है और एक ही शॉर्ट स्लैश में इस बड़े से मकड़े के 2 टुकड़े कर देता है। और गाइस तभी ये जो बंदा होता है वो कहता है योर हाइनेस आप ठीक तो हैं। तो गाइस हमें फाइनली इस गेम का हीरो दिखाई देता है जिसका नाम लूकस होता है। तो गाइस ये वही कैरेक्टर होता है जिस कैरेक्टर को लेकर हमारा हीरो इस पूरे गेम को क्लियर किया होता है। और तभी इस बंदे को देखकर हमारा हीरो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। ये बंदा कहता है जो लूकस होता है वो हमारे हीरो के फेस के रिएक्शन को देख के कहता है अरे योर हाइनेस
हाइनेस आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? बताइए योर हाइनेस। पर गाइस तभी हमारा हीरो इस बंदे को देखता है और वो सोचता है अरे ये बंदा कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे। और गाइस तभी हमारे हीरो को वो गेम याद आता है और उस गेम का कैरेक्टर याद आता है कि अरे ये तो एकदम लूकस की तरह दिख रहा है। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है अरे कहीं तुम लूकस तो नहीं हो? तो इस पे ये बंदा कहता है लूकस सच में अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि आपको सच में कहीं चोट लगी है और वो भी आपके सर पे लगी है। पहले आप कभी भी मेरा नाम याद नहीं रखा पाते थे, इतने दिन से मैं आपके साथ हूं फिर भी आप मेरा नाम कभी बोल नहीं पाए, पर फिर भी देखिए आज आप मेरा पूरा नाम ले पा रहे हो, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी हुई। पर गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो शॉक्ड होकर सोचने लगता है क्या सच में ये लूकस है? अगर ये लूकस है और मैं यहां पर आ गया हूं तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस गेम के अंदर आ गया हूं? क्या सच में? और गाइस तभी हमारा हीरो अपने व्यू को एकदम पास से दूर करता है और वो आसपास के एरिया को देखने लगता है जहां पे हर जगह पे डिस्ट्रक्शन होता है, हर जगह पे बैम बैम करके बहुत सारे तोप चल रहे होते हैं, आग लगी होती है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है क्या सच में मैं प्रोटेक्ट द एम्पायर नाम की गेम में आ चुका हूं? लगता है मेरे एल लग चुके हैं यार। और गाइस तभी हमारा हीरो इस गेम के बारे में बताता है कि ये वही गेम है जब मैं लास्ट बार खेला था और बेहोश होने से पहले, यहां से आने से पहले ये गेम क्लियर किया था। क्या सच में मैं इस गेम के अंदर आ चुका हूं? पर इस गेम का जो टाइप है वो एक डिफेंस टाइप है, यानी मुझे इन सारे मॉन्स्टर्स जो कि मुझ पर और इस एम्पायर पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, वो भी एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लाखों करोड़ों की संख्या में, उन सबको मारना होगा। सच में यार, सच में मैं पूरी तरह से फंस चुका हूं। पर गाइस तभी बहुत ज्यादा ही स्पाइडर्स जो होते हैं वो अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा जहरीले पॉइजन बॉम्ब्स को इस सारे महल पे मारने लगते हैं। जो भी डिफेंस लाइन होती है वो पूरी तरह से बिखर रही होती है, टूट रही होती है और एक अटैक तो हमारे हीरो के जस्ट सामने ही आके लगती है। हमारा हीरो ये अटैक्स देखकर सोच रहा होता है आखिर मैं इस गेम के अंदर क्या कर रहा हूं। पर गाइस तभी ये लूकस जो होता है वो चिल्लाता है योर हाइनेस। तो इस पे हमारा हीरो कहता है क्या हुआ लूकस? तो इस पे लूकस कहता है योर हाइनेस प्लीज रियलिटी में आइए। यहाँ पर ये जो स्पाइडर्स हैं ये ब्लैक स्पाइडर नाम से जाने जाते हैं और ये सब हम पर अटैक कर रहे हैं और ये जो डिफेंस टावर है ना वो एकदम से खराब हो चुकी है, जो कि एक समय पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी हुआ करती थी। पर फिर भी ये जो स्पाइडर्स है ना वो रात में अटैक नहीं करते हैं और रात होने में 30 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें कुछ भी करके 30 मिनट तक अपने आप को और इस डिफेंस टावर को संभाल कर रखना होगा। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो सोचने लगता है कि ये मुझे बचा क्यों रहा है और ये मुझे योर हाइनेस क्यों बोल रहा है और आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। गाइस रात हो जाती है इसी के साथ और वहां पर जो तबाही होती है स्पाइडर्स की वो रुक चुकी होती है। सारे सैनिक एक दूसरे सैनिक क्या हेल्प कर रहे होते हैं जो कि घायल हो चुके होते हैं और वहीं पे लूकस खून से लथपथ होता है और तभी वो अपनी तलवार को अपने उस कवर में डालते हुए कहता है कि अब सारे स्पाइडर्स वापस जा रहे हैं और जितनी भी तबाही है वो धीरे धीरे थम रही है। पर गाइस इस पर हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर लूकस कहता है योर हाइनेस आप ठीक तो हैं? पर गाइस तभी हमारा हीरो सारे जगह को देखता है, वो सारे तबाही को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है, सारे मरे हुए स्पाइडर्स को देखता है और तभी वो लूकस से पूछता है कि लूकस आज कौन सा दिन है? तो इस पे लूकस कहता है कि योर हाइनेस ये फरवरी का लास्ट दिन है, यानी 28 फरवरी है और ये इंपीरियल कैलेंडर का 649वां साल है और ये जिस जगह पे हम है ना उसे क्रॉस रोड सिटी कहा जाता है और इसकी डिफेंस लाइन है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है तब तो इसका मतलब कल 1 मार्च होगा और यहीं से 649वां साल स्टार्ट हो जाएगा। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? इस पे लूकस कहता है यस योर हाइनेस आप सही कह रहे हैं। गाइस ये सुनते के साथ ही हमारा हीरो सोचने लगता है कि यार ये जगह इसीलिए मुझे फेमिलियर लग रही थी और ये साल ये वही साल है जब से ये ट्यूटोरियल जो गेम मैं खेल रहा था उसका ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है और मैंने इस गेम को आधे साल तक बस ट्यूटोरियल पार करने में ही लगा दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये मुझे योर हाइनेस कह रहा है तो इसका मतलब बस एक ही हो सकता है कि मेरा नाम ऐश है। ये सुनते ही लूकस आश्चर्यचकित हो जाता है। हमारा हीरो कहता है मेरा नाम ऐश है, मैं एवर ब्लैक फैमिली का एक प्रिंस हूँ और मैं उन सबको बहुत ज्यादा ही नफरत करता हूँ और वो भी मुझसे नफरत करते हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना लूकस? लूकस कहता है यस योर हाइनेस आप सही कह रहे हैं, एकदम करेक्ट। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो ट्रॉमा में चला जाता है और सोचता है क्यों, आखिर क्यों, मुझे यही कैरेक्टर क्यों होना था? एस ये इतना घटिया कैरेक्टर है जो कि ट्यूटोरियल्स में ही बहुत ज्यादा ही दर्दनाक मौत मारा गया था और ये इतना ही नहीं, इसने जितने भी फोर्सेस को लीड किया है आज वो सारे के सारे मारे जाएंगे और ये एक भी सैनिकों को नहीं बचा पाएगा। स्पाइडर्स वगैरह मरने के बाद भी इसे कोई नहीं याद रखने वाला क्योंकि ये
ये इस इंपीरियल पैलेस का तीसरा प्रिंस है और इसे सब नफरत करते हैं। ये एक नंबर का घमंडी है और आखिर मुझे यही क्यों मिला यार, यही कैरेक्टर क्यों मिला। और गाइस इसी के साथ हमें बेस दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो पहुंचकर शीशे में देखकर चिल्ला रहा होता है, हे बकलोल एस, तुझे यहां पर आने की जरूरत क्या थी? तुझे वापस से अपने सिटी में रहना चाहिए था और आराम से इन सबको आदेश देकर अपना रिलैक्समेंट फील करना चाहिए था। यहां पे तू क्या कर रहा है बेवकूफ इंसान? आखिर मैं ये कहां पे फंस गया। और गाइस तभी हमारा हीरो इस गेम के बारे में हमें बताता है कि ये जो गेम है उसका नाम डिफेंस द टायरेंट वर्ल्ड है और इस गेम को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, पर मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा ही समय लग चुका था। ये एक क्लासिक गेम है जिसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, पर मैंने जो लेवल चूज़ किया था वो हेल लेवल है और इसे इसीलिए कोई भी पार नहीं कर सकता है। और इसकी एक सिस्टम है जिसका नाम आयरन वॉल सिस्टम है। ये आयरन वॉल सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे आप अगर कभी मर भी जाते हो गेम में तो वो फिर से आपको उसी जगह से गेम को रीस्टार्ट करने में मदद करती है। इसीलिए इस गेम को आयरन वॉल हेल लेवल गेम कहा जाता था और इसीलिए इसे कोई भी क्लियर नहीं कर पाता था, पर मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। मैंने उसको भी क्लियर कर लिया, पर ये जो ट्यूटोरियल है वो मैं भी क्लियर जल्दी नहीं कर पाया था और मुझे भी बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था इसे क्लियर करने में। और गाइस तभी वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है कि स्टेटस विंडो जल्दी ओपन हो जाओ। और गाइस तभी हमारा हीरो इस ट्यूटोरियल लेवल के बारे में बताता है कि इस लेवल को जो ट्यूटोरियल है उसे इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उसे कोई क्लियर ना कर पाए, बस लूकस ही इस ट्यूटोरियल में जिंदा बचा था जो कि मैं हुआ करता था और मेरी जितनी भी सेना हुआ करती थी वो सारी की सारी मारी गई थी। और ये जो ट्यूटोरियल है उसमें बहुत सारे स्पाइडर्स अटैक करते हैं, पर इन स्पाइडर्स को ही हराने में 2.5 साल लग गए थे लूकस को और मुझे भी सिर्फ इस ट्यूटोरियल को खत्म करने में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मैं खत्म कर पाऊंगा जो कि मेरा कैरेक्टर ऐश का है। नहीं, मुझे अपने आप को काबू करना होगा। मैं एक गेम गीक हूं, यानी मैं एक गेम कीड़ा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपने एक्सपेरिमेंट और जितने भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किए हैं उन सभी का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। अरे यार ससुरा, मेरे यहाँ पर एल लग चुके हैं। और गाइस तभी वो अपने स्टेटस विंडो में सारी चीजों के बारे में देखता है जहां पे ये जो स्पाइडर्स होते हैं वो 55 लेवल के होते हैं, 60 लेवल के होते हैं और जो बॉस मॉन्स्टर होती है उसका तो लेवल ही अभी पूरा नहीं बताया गया होता है कि वो कितने लेवल की होती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है ये क्या बकवास है यार, यहाँ पर स्पाइडर्स के जो लेवल है वो 55 कैसे हैं, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 1000 स्पाइडर्स हैं जिन्हें मुझे मारना है। और ये जो मेरा वॉल है, डिफेंस है, वो इतना कमजोर क्यों है? ये माना कैनन से मैं क्या ही कर लूंगा? एक दो माना कैनन इन सारे स्पाइडर्स को नहीं मार पाएंगे, मैं क्या करूं? नहीं, शांत हो जाओ ऐश, शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी करके सोचना पड़ेगा। इस गेम का एक सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम आयरन वॉल था जो कि मेरे सारे मूवमेंट्स को सेव किया करता था। यानी अगर मैं जितनी दूर तक ट्यूटोरियल में जाता हूं तो उसके बाद मैं गेम से बाहर चला जाता हूं या फिर मैं कोई गलती कर देता हूं और मर जाता हूं तो फिर मैं उस गेम में वापस आ सकता हूं उसी जगह से। पर ये गेम नहीं है, ये एक रियल लाइफ की तरह चेंज हो गई है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे मरा तो फिर सारी चीजें खत्म हो गई समझ लो। और इसीलिए मैं एक उम्मीद की तलाश में हूं, एक ऐसा बंदा या फिर एक ऐसी चीज जो कि इन सबसे एकदम अनएक्सपेक्टेबल हो, जो कि सारे इस गेम का रुख ही बदल दे। मुझे खोजना होगा। मैंने 6 महीने तक इस ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट करने में सारे के सारे ज्ञान को अपने लगाया है, सारी टैक्टिक्स इजाद की हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो तरीका बनाना ही होगा। और गाइस तभी हमारे हीरो को एक ऐसी चीज मिलती है जिससे वो इस पूरे ट्यूटोरियल का रुख मोड़ सकता है और इसे जल्द से जल्द क्लियर कर सकता है। और गाइस तुरंत ही वो दरवाजा तोड़ते हुए अपने कमरे का कहता है, लूकस तुम कहाँ हो? इस पे लूकस वहीं पे खड़ा होता है और कहता है, हाँ योर हाइनेस बताइए आखिर क्या बात है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है कि जल्दी से मेरे डायरेक्ट रेनफोर्समेंट को यहाँ पर लेकर आओ, उन्हें बुलाओ। इस पे ये लूकस कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कभी भी आज तक अपने डायरेक्ट रेनफोर्समेंट को नहीं बुलाया है, तो आप आज उन्हें क्यों बुलाना चाहते हो? तो गाइस इस पे हमारा हीरो लूकस पे उंगली दिखाते हुए कहता है कि लूकस, मैंने एक तरीका खोज लिया है इस ट्यूटोरियल को खत्म करने का। और गाइस थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरो एक कैबिन में बैठा होता है और वो पहुंचता ही सैड होता है और कहता है, क्या बस यही है मेरे डायरेक्ट रेनफोर्समेंट? और गाइस हमें 4 बंदे दिखाए जाते हैं जिसमें हमारा लूकस भी होता है और ये चारों में से एक बंदा बहुत ज़्यादा ही सैड बैठा होता है, एक लड़की होती है और एक बंदा हमारे हीरो को देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, क्या बस यही मेरे रेनफोर्समेंट है? मुझे ये सारे बंदे याद हैं। इसमें पहला बेन है, दूसरा एक लड़की लिली है और तीसरा क्या नाम था इसका? हाँ डेमियन, ये डेमियन है। पर ये इतना ज़्यादा सैड क्यों है? मुझे ये इसलिए याद है, मुझे इन सब के चेहरे
चेहरे इतने अच्छे से याद हैं क्योंकि ये बार बार ट्यूटोरियल में मारे गए थे। हर एक बार ये सारे मर जाते थे, कोई भी नहीं बचता था। पर तभी वो डेमियन की तरफ ध्यान देता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, सैड बैठा होता है। उसे देखकर हमारा हीरो कहता है कि इसे क्या हुआ है। तो इस पे लिली कहती है, ओह सर आप प्लीज़ इस पे गुस्साइएगा मत, इसने आज अपना एक कैरेक्टर, इसने अपना एक कॉमरेड खो दिया है, यानी अपना साथी का जान चला गया था, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही सैड है। तो गाइस ये सुनते ही हमारे तो सोचने लगता है, हाँ मैं ये पहले से ही जानता हूँ, ये जो डेमियन है उसके पहले से ही स्टेटस बार जो है वो टूटी फूटी है, यानी इसकी जो पावर्स हैं वो पहले से ही खराब हैं। ये एक अच्छा हीलर हुआ करता है पर फिर भी ये एक मेन कैरेक्टर है, उसके बावजूद ये हर बार मारा जाता है, वो भी सबसे पहले। और तभी हमारा हीरो कहता है, चलो ठीक है, मुझे सबसे पहले तुम लोग का रोल असाइन करने दो कि तुम लोग कल की युद्ध में क्या क्या रोल निभाओगे। तो सबसे पहले लिली। तो इस पे लिली कहती है, हाँ योर हाइनेस बोलिए मैं क्या करूंगी। तो इस पे गाइस हमें हमारा हीरो लिली के बारे में सबसे पहले बताता है कि लिली एक मेज है, वो भी फायर मेज है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक डैमेज करती है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके। और वो हमारे ग्रुप की मेन डीलर है, मेन डायरेक्ट डीलर, यानी डायरेक्ट डीलर कहने का मतलब यह है कि वो डैमेज देती है, सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर तभी हमारा हीरो लिली से कहता है कि लिली तुम एक शील्ड बनोगी हमारे लिए, तुम जितने भी स्पाइडर्स का अटैक बम आ रहा होगा ना उसे डिफ्लेक्ट करोगी। तो गाइस यहाँ पर हमारे हीरो ने एकदम उल्टा रोल असाइन कर दिया है लिली को। और ये देखकर लिली कहती है, पर योर हाइनेस मैं तो एक मेज हूँ, मैं एक डैमेज डीलर हूँ, आप मुझे शील्ड का ये जो पद है वो कैसे दे सकते हैं। और गाइस तभी बारी आती है केन की। तो हमारा हीरो कहता है, केन अब तुम्हारी बारी है। और वो तभी हमें केन के बारे में बताता है कि केन एक टैंकर है और ये सभी के पास भिड़ जाता है और जितने भी अटैक आ रहे होते हैं स्पाइडर्स के उन्हें वो डिफ्लेक्ट करते हुए सभी स्पाइडर्स का काम तमाम कर रहा होता है। वो टैंकर होने के साथ साथ ही मुक्के से ही अपने अटैक्स को मारता है और उन सारे अटैक्स को डील भी करता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम एक इन्वेडर बनोगे, तुम सारे स्पाइडर्स के बीच में घुसकर उनका काम तमाम करोगे और उन्हें कंफ्यूज कर दोगे। ये सुनते ही बेन कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हो, मैं उन स्पाइडर्स के बीच में घुस जाऊं। और गाइस तभी बात आती है डेमियन की, जो कि बहुत ज़्यादा ही शांत बैठा होता है। हमारा हीरो जैसे कि पहले भी बता चुका है कि ये एक हीलर है, पर इसका जो मेन स्किल है वो इंप्रूव तब होगा जब ये फाइटिंग करेगा, रियल फाइट करेगा। और गाइस तभी हमारा हीरो डेमियन से कहता है कि डेमियन अब से तुम एक डीलर, डैमेज डीलर हो और तुम स्नाइपर का काम करोगे। तुम मेन फ्रंट पे जाकर सभी जितने भी स्पाइडर्स दूर दूर खड़े होंगे उन्हें स्नाइप करके मारोगे। गाइस सुनने के साथ ही डेमियन बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, क्या मैं स्नाइपर बनूंगा। और आखिरी बारी आती है लूकस की, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर खड़ा होता है कि कहीं कुछ अंडरवर्ल्ड हमारा हीरो ना जॉब असाइन कर दे। लूकस को हमारा हीरो एक सोल्जर के रूप में नहीं बल्कि कमांडर के रूप में जॉब देता है कि तुम सारे जितने भी फौज हैं, जितने भी हमारी आर्मी है उन्हें कमांड करोगे और फ्रंट पे रहकर सभी को आदेश दोगे, बस तुम फाइट करने नहीं जाओगे। और गाइस तभी हमारे हीरो की ये बात सुनते ही वहीं पर सन्नाटा छा जाता है और तभी ये जो केन होता है वो अपने हाथों को दीवार में मारते हुए कहता है, योर हाइनेस आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, आपने पहले ही हमारी जिंदगी के एल लगा दिए हैं अपने बकवास ऑर्डर्स देकर। कितनी ज्यादा सोल्जर्स की जानें चली गई हैं आपके अंडबंड ऑर्डर्स देने की वजह से, और अब आप हमें ऐसे रूल्स असाइन कर रहे हो जो कि हमारे लायक है ही नहीं। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है या फिर आप हमें भी मरवाना चाहते हो? तो बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गाइस सुनने के साथ ही हमारे लिए सोचता है, अरे वो मैं नहीं था यार, वो ऐस था पुराना वाला, मैंने ये सब नहीं किया। और तभी वो सोचता है कि हाँ मैं जानता हूं ये जो मेरी स्ट्रेटजी है वो एकदम नट्स है, यानी एकदम बेवकूफ भरा है, पागलपन भरा है, क्रेजी है, पर मैं जानता हूं कि नॉर्मल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस ट्यूटोरियल को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें नट्स तो जाना ही पड़ेगा, पागल तो होना ही पड़ेगा। पर फिर भी अब मैंने जब डिसीजन ले लिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। और केन की बात सही है, पर मेरा जो स्ट्रेटजी है वो 100% सही है, इसलिए मैं वापस तो नहीं हटने वाला। और गाइस तभी हमारा हीरो सीरियस मोड में आ जाता है और कहता है, केन भूलो मत, मैं अभी एम्परर का तीसरा बेटा हूं और इतना ही नहीं, मैं इस सिटी का चीफ कमांडर हूं और तुम अपने चीफ कमांडर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम मेरे आदेश को मना करोगे? और गाइस ये सुनते ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं, लूकस, डेमियन और लिली, वो सभी आश्चर्यचकित होकर डर जाते हैं। और तभी केन भी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर कांपते हुए कहता है, नहीं योर हाइनेस, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने एकदम गुस्सैल एनर्जी को निकाल रहा होता है और सोचता है, हाँ
केन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे साइको समझ रहे होगे, पर मैं बता दूं मैं सच में एक साइको हूँ और मैं इतना बड़ा पागलपन हूँ कि मैं तुम लोग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो चलो, मुझे तुम लोग साइको तो मानते ही हो पर पूरा साइको अभी तक नहीं मानते हो, तो मुझे साबित करने दो कि मैं कितना बड़ा साइको हो सकता हूँ। और गाइस तुरंत ही ये कहने सोचने के साथ ही हमारा हीरो अपने अंदर से एक खंजर निकालता है और उस खंजर को तुरंत ही लिली के अंदर भोंक देता है। और गाइस ये देखने के साथ ही लिली भी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाती है और वहां पे जितने भी लोग होते हैं उनकी भी पूरी तरह से फट जाती है। हमारा हीरो सोचता है चलो अब इसी पागलपन की वजह से तुम लोग मेरे सारे डिसीजन को अलाउ करोगे। लिली भी चिल्ला देती है एकदम जोरदार तरीके से। फिर तभी हमारा हीरो सभी से कहता है कि मैंने जो जो ड्यूटीज तुम लोग को असाइन की हैं, तुम लोग के पास वो स्किल्स पहले से ही हैं उन सारी ड्यूटीज को निभाने का। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को वो सारी सीखने की चीजें हैं, वो तुम लोग पहले से ही सीखे हुए हो, बस तुम लोग को याद नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। हमारा हीरो ये कहने के साथ ही सोचता है कि मुझे सब पागल मानते हैं पर मुझे रियल में पागल बनकर दिखाना होगा और उन सभी को विश्वास दिलाना होगा कि मैं पागलपन के इस्तेमाल करके इन सारे ट्यूटोरियल्स, इन सारे स्टेज को क्लियर कर सकता हूं। वहीं केन हमारे हीरो को देखकर सोच रहा होता है ये सच में एक नंबर का साइको है, साइको। आखिर ऐसा साइको के साथ मिलकर हम कैसे इस बैटल ग्राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं, मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं जो कि खुद अपने साथियों का इज्जत नहीं करता और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी कि हम लोग एक अच्छे लड़ाके हैं, एक अच्छे मेज हैं, एक अच्छे टैंकर हैं, ये हमारे मेज को ही मार रहा है। अरे इसका सच में दिमाग खराब हो गया है क्या। वहीं पे गाइस तभी ये क्या, जहां पे हमारे हीरो ने कट मारा होता है, चाकू भोंका होता है, वहां पर आग लग जाती है और वो जो फ्लेम होती है वो इस लड़की लिली को ठीक करने लगती है। ये देखकर केन और बाकी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहीं पे हमारा हीरो भी कहता है कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और तभी वो हमारे हीरो जो होता है वो बताता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी वो बताता है हमें कि ये जिसने भी गेम बनाया है ना, उसने हर एक कैरेक्टर के अंदर एक हिडन क्लू छोड़ा हुआ है, एक हिडन पावर छोड़ी हुई है जो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के बाद एक्टिवेट होती है और वही लिली की पावर को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। हमारा हीरो फिर लिली से कहता है कि लिली एक बात बताओ, जब तुम छोटी थी तो तुम्हें जहां पे तुम रहती थी, जिस गांव में रहती थी, वहां पर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया था और उसमें से एक गॉब्लिन ने तुम पर चाकू से वार कर दिया था, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना। तो लिली इस पे सुनकर आश्चर्यचकित होती है। वहीं पे हमारा हीरो कहता है कि इसी की वजह से तुम्हें एक शील्ड मिल चुकी है, तुम्हारी जब तक तुम्हारे पास माना है, जब तक तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी भी तुम्हारे पास है, तब तक तुम्हें कोई भी ब्लेड का फिजिकल अटैक डैमेज नहीं कर सकता है, यही तुम्हारा हिडन पावर है। और गाइस तभी हमें इस फ्लेम बॉडी के बारे में बताया जाता है कि जो एक फ्लेम बॉडी होती है वो किसी भी फिजिकल अटैक को डॉज कर सकती है और उस अटैक को इवेट करते हुए बॉडी को हील कर सकती है, इंटरनल एंड इंजरी से भी बचा सकती है। और गाइस तभी हमारा हीरो लिली से कहता है कि लिली क्यों मैं सही कह रहा हूं ना, दुनिया की कोई भी ब्लेड तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है तुम्हारे फ्लेम बॉडी के होने की वजह से। जब तक कि तुम्हारे अंदर माना की थोड़ी सी भी एनर्जी बची हुई है, थोड़ी सी भी जादू है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और गाइस तभी हमारा हीरो सोचने लगता है कि मैंने लिली को एक डैमेज डीलर ना होकर टैंकर इसीलिए बनाया है क्योंकि लिली जो है वो सारे माना ब्लेड्स को अपने अंदर अटैक जो भी आ रहे होंगे उससे बच सकती है और उसे डिफ्लेक्ट कर सकती है। और ये जो स्पाइडर्स के जो नुकीले ब्लेड्स है ना, हाथ है उनके, वो ब्लेड से ही बने हुए हैं और बिना लिली के इस चीट सिस्टम को इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम इसे दबा देते हैं तो हम कभी भी इस मैच को नहीं जीत पाएंगे, तो इसका हमें इस्तेमाल तो करना ही था। बस तुम रुक जाओ, वो आदमी जिसने भी इस गेम को बनाया है और जिसने भी मुझे यहाँ पर फेंका है, बस मुझे इस लेवल को ट्यूटोरियल को क्लियर करने दो, उसके बाद मैं खुद आऊंगा और तुम्हारा गला पकड़कर मैं रोड़ दूंगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, बस तुम रुक जाओ। वहीं फिर हमारा हीरो गाइस लिली से माफी मांगता है कि लिली मुझे माफ कर देना, मैंने इस गलत तरीके का इस्तेमाल किया अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए और तुम्हारी शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए। तो इस पे लिली कहती है कोई बात नहीं योर हाइनेस, पर आप इसके बारे में कैसे जानते हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अभी ये जरूरी नहीं है। और गाइस तभी वो केन से कहता है केन अब तुम्हारी बारी है। केन बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है योर हाइनेस प्लीज आप मेरे साथ मत कुछ करिएगा, मुझे चाकू मत मारिएगा। वहीं पे गाइस हमारा हीरो केन से कहता है कि केन एक बात बताओ, तुम जो स्लम्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ही गरीब लोग होते हैं, झोपड़पट्टी होती है, उसमें पैदा हुए थे और उसमें बड़े भी हुए हो और तुम्हारी फैमिली भी बहुत बड़ी हुआ करती थी जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता था उनका पेट पूजा करने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए, और फिर तुम बहुत ज्यादा ही मुश्किल से बहुत ज्यादा ही कष्ट सहने के बाद एक नाइट बने हो, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना। इतना ही नहीं, तुमने जिंदगी में बहुत ज्यादा ही चोरियां की हैं जिससे कि तुम एक मास्टर चोर हो। इस पे हमारे जो केन होता है वो कहता है हाँ योर हाइनेस आप ठीक कह रहे हैं, पर ये बात आपको कैसे पता चली। इस पे हमारा हीरो कहता है ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम्हारे चोरी करने की वजह से तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी स्किल है। और गाइस तभी हमें केन की स्किल दिखाई जाती है जिसका नाम होता है वे ऑफ द थीफ। इस स्किल का इस्तेमाल करके जो केन होता है वो कहीं पे भी छुप सकता है जहां पे उसके दुश्मन हो, उसे अगर लगा
लग रहा हो कि उसकी लाइफ डेंजर में है तो वो अपने प्रेजेंस को एकदम से छुपा सकता है और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, इसकी वजह से उसकी जो एचपी है यानी हेल्थ पॉइंट वो कंज्यूम होगी। वहीं पे हमारा हीरो कहता है कि बताओ केन, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं? केन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताओ, क्या मुझे भी तुम पर एक्सपेरिमेंट करना होगा और साबित करना होगा कि तुम छुप सकते हो? इस पे केन तुरंत ही डर जाता है और कहता है नहीं 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 योर हाइनेस, मैं अभी बताता हूँ आपको, आप जो भी कह रहे हो वो सच है, मेरे पास स्किल्स है छुपने की, मैं कहीं पे भी छुप सकता हूँ। तो इस पे हमारे कहता है बहुत अच्छे, तो मैंने जो रोल तुम्हें असाइन किया है वो तुम आराम से कर सकते हो। अब आखिरी बारी है डेमियन की। हमारा हीरो डेमियन की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि डेमियन, तुम मेरे सबसे ज्यादा खास बंदे हो और तुम्हारी ये जो स्किल है जो मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा खास होने वाली है। तो फिर तभी हमारा हीरो डेमियन के पास पहुंच के कहता है कि डेमियन, तुम्हारे पास गुड आईसाइट है, यानी तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा ही तेज तर्रार हैं, जिसकी वजह से तुम स्नाइपर का काम कर सकते हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? और इसी तेज आंखों की वजह से ही तुमने अपने फ्रेंड की मौत को बहुत ज्यादा ही गहराई से देखा और बहुत ज्यादा ही पास से देखा, जिसकी वजह से तुम्हें उसका हर एक पल याद है और तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? तो गाइज इस पे डेमियन थोड़ा शांत होता है, पर तभी वो कहता है, तो आपको पता है वो मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ ही ऑर्फनेज में यानी अनाथालय में बड़ा हुआ था, वो मेरा बचपन का दोस्त था, पर मेरे जगह पे वो बैटल फील्ड में उतरा और फिर जाकर उसने मेरे सामने अपनी जान गंवाई। आपको पता है उसे देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है। आखिर क्यों योर हाइनेस, आपने हमें इस बैटल फील्ड में क्यों लाया? क्या आपको इससे मजा आ रहा है या फिर आपके पास कोई बहुत ज्यादा ही महान कार्य है जो आप हमसे पूरा करवाना चाहते थे हमारी जान देकर, या फिर सिर्फ आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही हमें यहां पर लेते हैं कि चलो मैं तो मर रहा हूं तो इन सबको भी लेके मरता हूं, प्लीज मेरे फ्रेंड को वापस दीजिए, मेरे फ्रेंड को वापस दीजिए, वो भी अभी के अभी, मेरे फ्रेंड वैन को मुझे वापस करिए, मुझे वापस करिए। पर गाइस तभी हमारा हीरो इस डेमियन को पकड़ लेता है और कहता है, डेमियन, अगर तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो तो सोचो, अगर तुम मुझसे गुस्सा कर रहे हो तो गुस्सा करो, मुझे जान से मारने के बारे में सोचो, पर एक बात मत भूलना, तुम्हारा जो दोस्त वैन था वो तुम्हें बचाते हुए मरा, तो बताओ क्या तुम उसके इस सेक्रीफाइस को इसी तरह जाया जाने दोगे? बस इस वजह से क्योंकि एक बेवकूफ कमांडर ने तुम्हें बैटलफील्ड पे उतार दिया और तुम अब लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो, बस इस वजह से। नहीं डेमियन, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें इन सारे स्पाइडर्स को मार गिराना होगा और उसके बाद इन सभी को मारने के बाद घर वापस जाना होगा और डेमियन की आत्मा को दिखा देना होगा कि तुमने उसकी सेक्रीफाइस को जाया नहीं जाने दिया। और जब तुम शहर में जाओगे ना तो मैं तुम्हें फुल अलाउमेंट कराऊंगा कि तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दो, मैं तुम्हें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि जितना तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो उतना कर सकते हो। बताओ डेमियन, क्या तुम उन सारे ससुरे स्पाइडर्स को मारना चाहते हो? तो इस पे डेमियन कहता है, हाँ मैं चाहता हूं सभी को मारना। तो इस पे गाइस हमारा हीरो पूछता है, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? इस पे गाइस डेमियन शांत होता है पहले और तभी वो कहता है, हाँ मैं आपको भी मारना चाहता हूं। गाइस सुनने के साथ ही वहां पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस पे हमारा हीरो भी कहता है, ये हुई ना बात डेमियन, चलो ठीक है, पहले हम इन सारे स्पाइडर्स को मारते हैं और उसके बाद जैसे ही तुम यहां से जिंदा बचकर जाओगे ना मैं तुम्हें खुद पहला मौका दूंगा, अगर मैं किसी के हाथ मरूंगा ना तो वो तुम ही होगे डेमियन। ये सुनते ही लूकस कहता है, योर हाइनेस ये आप क्या बक रहे हैं? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, कल युद्ध में हम सब वैसे भी मरने वाले ही हैं, तो अगर मैं बच गया तो मैं अपने आप को मारने का जो चांस है वो डेमियन को देना चाहता हूं। तो चलो डेमियन, अपने कमांडर की बस एक बार और बात मान लो और कल के लिए लड़ाई स्टार्ट कर दो। ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो सोचता है कि अगर डेमियन को जगाने के लिए और सभी को ताकतवर बनाने के लिए मुझे एक चारा बनना पड़ा और इन सब के नफरत का सामना करना पड़ा ना तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, मैं सब करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हमारे पास मौका है तो हम इन स्पाइडर्स को जरूर मार गिराएंगे। हमारा हीरो कहता है कि मुझे माफ कर देना, अभी तक मेरी गलतियों की वजह से ही तुम सबका जान जो है और सारे सोल्जर्स का जान खतरे में पड़ा है, पर मैं एक बात श्योर हूं, एकदम श्योर हूं कि मैंने जो अभी प्लान बनाया है ना वो अगर 100% काम करता है तो हम सारे स्पाइडर्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे और हमें चांस तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें सच में कामयाब होते हैं तो हम घर जिंदा वापस जा पाएंगे। तो बस भगवान के लिए एक बार ही सही तुम लोग मेरी बात एक बार बस कल मान लो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाइस हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे जितने भी सैनिक होते हैं वो डिम 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 बजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, स्पाइडर्स आ रहे हैं, सभी लोग सावधान हो जाओ, स्पाइडर्स आ रहे हैं। वहीं पे एक सैनिक हमारे हीरो से कहता है कि योर हाइनेस क्या ये सही होगा, ये करना क्या सही होगा? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, हाँ बस मुझ पे भरोसा रखो। और गाइस तभी बहुत सारे हमें स्पाइडर्स दिखाए जाते हैं जो कि इस डिफेंस किले की तरफ आ रहे होते हैं।
और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपने प्लान के बारे में बताता है कि जब मेरे जो टीममेट्स हैं वो इन सारे स्पाइडर्स का ध्यान भटकाए रहेंगे, इन्हें बिजी रखे रहेंगे, हमारे लिए समय बचाएंगे, तब मैं स्पाइडर्स की जो क्वीन है उसे ढूंढ लूंगा और उसके बाद हमने जो कैनन तैयार किया है ना उससे उससे शूट करके उसे हरा दूंगा। पर ये कैनन जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है जिससे कि वो क्वीन मारी जा सके, इसीलिए मैंने इसका रेगुलेटर हटा दिया है, जो कि मुझे गेम से पता चला था कि अगर आप कैनन के रेगुलेटर हटा देते हो तो ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जाएगी और इस रेगुलेटर की जो जो कैनन की पावर है वो ये क्वीन भी नहीं संभाल पाएगी। अब बस मुझे किसी भी तरह उस क्वीन को खोजना है, पर मैं उसे खोजूं कैसे? वो एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो क्या मैं सच में उसे खोज पाऊंगा? बेशक मैं खोज पाऊंगा यार, मैं ऐश हूं, ऐश गेम गीक। और गाइस तभी हमारा हीरो एक मैपिंग नाम की स्किल का इस्तेमाल करता है और गाइस जैसे ही हमारा हीरो मैपिंग स्किल का इस्तेमाल करता है उस एरिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं, वो सभी स्कैन होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे हीरो को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अपने मैपिंग नाम की स्किल पे पता लगने लगती है। हमारा हीरो इस स्किल को देखकर सोचने लगता है कि मुझे जब मैंने अपना स्टेटस बार देखा था उसमें मैंने जब अपने स्ट्रेंथ, माना, एजिलिटी ये सब देखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हुआ था कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम कैसे हो सकती है। पर चलो अच्छा हुआ कि ये मैपिंग स्किल मेरे पास है। चलो मैं इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने एरिया के आसपास के एरिया को पूरी तरह से स्कैन कर सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि इस एरिया में कौन सा मॉन्स्टर है, कौन सा मॉन्स्टर नहीं है। तो इस वजह से मैं उस बॉस मॉन्स्टर को खोज सकता हूँ। तो चलो देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर कहाँ पे छुपी हुई है। पर गाइस तब ये क्या, जैसे ही हमारा हीरो अपने मैप पर देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो मैप पर क्वीन होती है, जो स्पाइडर क्वीन होती है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही होती, उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। और गाइस वहीं हमें केन दिखाया जाता है जो कि बाहर जाने के लिए तैयार होता है और तभी वो हमारे हीरो की बातें सोचने लगता है, जहां पे हमारे हीरो ने अभी तक जितने भी पोशंस होते हैं, हीलिंग पोशंस, जो माना पोशंस होते हैं, वो भी लाकर इस केन को दे दिया होता है और कहता है कि ये देखो मैंने जितने भी थे उतने कलेक्ट करके तुम्हें दे दिए हैं, तो क्या बताओ तुम ये काम कर पाओगे? एनिमीज के बीच में जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे जब तक कि मैं उस क्वीन को ना खोज लूं? और गाइस वहीं पे ये याद करते ही केन बहुत ज़्यादा ही नर्वस होकर बाहर खड़ा होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें लिली दिखाई जाती है जो कि नीचे अंडरग्राउंड जगह पे होती है और इस जो डिफेंस लाइन होती है उसके एक कमरे में होती है, जहां पे हमारे हीरो ने इसे आदेश दिया होता है कि जैसे ही ये सारे स्पाइडर्स पास आने लगे ना तुम बाहर निकल जाना और फिर इन सारे स्पाइडर्स को अपने फ्लेम स्किल नाम की जो स्किल है ना तुम्हारी उससे रोकना, यानी जितने भी स्पाइडर्स आ रहे होंगे उनका तुम मार खाना और जैसे ही तुम्हें कट लगेगा ब्लेड से उनके, वैसे ही आग निकलेगी और उन सब के अंदर आग चली जाएगी जिससे वो जल जाएंगे। तो इससे तुम्हें इस गेट को प्रोटेक्ट करना है जब तक कि मैं सारी तैयारियां ना कर लूं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो लूकस होता है वो सभी से कह रहा होता है सभी लोग फॉर्मेशन बनाओ। और गाइस तभी सारे हमें तोपें दिखाई जाती हैं जो कि रेडी हो चुकी होती हैं, शॉट के लिए सैनिक भी तैयार हो चुके होते हैं और सभी लोग फॉर्मेशन बना दिए होते हैं। लूकस कहता है कि हमें कुछ भी करके अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना होगा क्योंकि हमें योर हाइनेस को टाइम देना है और उन्हें डीमन जो क्वीन है, स्पाइडर क्वीन, उसको खोजने तक का टाइम देना है। और गाइस तभी ये जो लूकस होता है वो हमारे हीरो के शक्ल की तरफ देखता है और वो देखकर वो कहता है कि लग रहा है कि योर हाइनेस एकदम तैयार हैं, तो चलो सभी लोग अटैक करने के लिए स्टार्ट हो जाओ, योर हाइनेस तैयार है उस डीमन क्वीन को रोकने के लिए। पर गाइस वहीं पे जो हमारे हीरो का फेस होता है वो रेडी वाला फेस नहीं बल्कि नर्वस वाला फेस होता है। वो आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है अबे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं, मेरी तो खुद फटी पड़ी है। वहीं पे लूकस सबको आदेश दे देता है फायर करने का और जितने भी कैनन्स होते हैं वो सारे स्पाइडर्स पे फायर होने लगते हैं। ये देखकर गाइस ये जो लूकस होता है वो हमारे हीरो से थम्स अप करता है। हमारा हीरो भी इसे देखकर थोड़ा मोटिवेटेड होता है और सोचता है नहीं मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता हूं, जरूर ये क्वीन कहीं ना कहीं छुपी होगी। और वैसे भी इस ट्यूटोरियल को क्लियर करने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, हम इसे किसी और रास्ते से भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इस क्वीन को खोजने के लिए अगर मुझे सच में इसे खोजना है तो मुझे दूरदृष्टि देखनी होगी, अपने आंखों को और ज्यादा ही दूर करना होगा, लेकिन वो मैं तो नहीं कर सकता पर डेमियन कर सकता है। और गाइस तभी हमारा हीरो डेमियन से पूछता है कि डेमियन एक बात बताओ, क्या तुम्हें बहुत दूर जगह पे कुछ दिख रहा है? क्या कोई स्पाइडर मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं तुमको? तो इस पे डेमियन कहता है हाँ मुझे यहाँ से बहुत दूर कुछ स्पाइडर्स दिख तो रहे हैं। तो इस पे हमारा हीरो पूछता है कि क्या बताओ कोई तुम्हें स्पाइडर क्वीन जैसी कोई स्पाइडर दिख रही है? तो इस पे हमारे डेमियन कहता है अगर आप एक स्पाइडर क्वीन के हिसाब से ऐसे स्पाइडर को कह रहे हो जिसका शरीर तो स्पाइडर जैसा है पर जो ऊपर का सर है वो इंसान जैसा है, तो हाँ मैं ऐसी एक स्पाइडर को देख सकता हूं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है बहुत अच्छे डेमियन, पर डेमियन कहता है पर वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। तो हमारा हीरो कहता है चिंता मत करो, हमने जो माना कैनन रेडी किया है ना वो इस स्पाइडर क्वीन
को एक झटके में हरा सकती है। हमारा हीरो तुरंत ही सैनिकों से कहता है कि जल्दी से कैनन का रुख मोड़ो, इसको उस तरफ करो जिस तरफ डेमियन तुमसे कह रहा है, और तुम लोग बाकी सब हम पे छोड़ दो, हम इसे खुद फायर करेंगे। डेमियन खुद फायर करेगा ये चीज। और गाइस तभी हमारा हीरो डेमियन से कहता है कि डेमियन जल्दी से निशाना साधो। पर गाइस तभी वहीं पे डेमियन कांपते हुए कह रहा होता है, योर हाइनेस मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, मैंने आज तक ये नहीं किया है किसी पे शूट करना, वो भी कैनन से, तो मैं कैसे उसे मार सकता हूं। तो इस पे गाइस हमारा हीरो डेमियन को सांत्वना देते हुए कहता है कि डेमियन चिंता मत करो, अगर तुम फेल भी हो गए ना तो कोई बात नहीं, फेल हो जाना। और गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि अगर डेमियन अगर हारता है यहाँ पे तो मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहूंगा। और तभी हमारा हीरो कहता है, डेमियन चिंता मत करो, चाहे हम जीते चाहे हारे, मैं तुम्हें कभी भी जीवन में ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि एक कमांडर का ही फैसला होता है मेन फैसला, और जितने भी सोल्जर्स होते हैं बस उसको वो कमांड को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही रहेगी। इसलिए चलो फायर करो, क्योंकि ये जो स्पाइडर क्वीन है ना वो तुम्हारे दोस्त वेन की भी विलन है, दुश्मन है, और ये तुम्हारी भी दुश्मन है। गाइस सुनते ही डेमियन बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड हो जाता है, और तभी वो कहता है, वेन उसका दुश्मन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और गाइस तुरंत ही वो एम करते हुए अपने एक्टिवेट स्किल को कर देता है, जो कि आई साइट की स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और तभी वो अपने हाथों को इस ट्रिगर जो होती है माना कैनन की उस पर रखते हुए एम करते हुए शूट कर देता है। और गाइस जैसे ही ये शूट होती है हमारा हीरो कहता है, डिस्ट्रॉय कर दो उस एनिमी को। और गाइस तभी ये जो माना कैनन होती है वो डायरेक्ट ही उसी लोकेशन में जा रही होती है जहां पे ये डीमन क्वीन होती है, स्पाइडर क्वीन होती है। और गाइस तभी ये जैसे ही वहां पहुंचने वाली होती है हमारा हीरो कहता है, वाह तुमने कर दिखाया, मार दो, काट दो, पीट दो। वहीं पे गाइस सुनते ही डेमियन थोड़ा शॉक्ड हो चुका होता है, और फिर एक जोरदार ब्लास्ट। इस ब्लास्ट के देखते ही हमारा हीरो जो होता है वो एक सैनिक से कहता है कि जान से देखो क्या ये जो शॉट लगा था वो हिट हुआ है। तो इस पे ये जो एक सैनिक होता है वो दूरबीन से देखता है और कहता है, हाँ योर हाइनेस ये अटैक जो था वो एकदम मॉन्स्टर्स के बीचों बीच जाके लगा है, जिससे कंफर्म है कि वो स्पाइडर क्वीन मर चुकी होगी। वाह हुर्रे, तुमने कर दिखाया डेमियन, डेमियन तुमने ये सब कब से सीखा यार। तो इस पे डेमियन कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये पहली बार ट्राई किया है, मैंने बस ट्रिगर पे अपना हाथ रखा और डायरेक्शन देखा और सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। हमारा हीरो सोचने लगता है, नहीं डेमियन ये सब ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी ये एक स्किल है जिसका नाम ऑल सीइंग आई है, जो कि गॉड्स द्वारा बनाई गई थी और ये गलती से बनी है, जिसके हिसाब से तुम कभी भी अपना निशाना चूक नहीं सकते हो। और इसकी जो निशाने की एक्यूरेसी है वो +999 लेवल की है, यानी तुम कभी भी अपना निशाना चूक ही नहीं सकते हो। इसी की वजह से तुमने परफेक्ट निशाना मारा है। जो डेमियन कभी गेम में एक हथियार भी नहीं उठा सकता था, आज वो रियल गेम में एक बहुत बड़ा कैनन चला रहा है। मैं एक नंबर का बॉस का भी बॉस हूं यार, मुझसे बड़ा कोई गेमर गीक नहीं होगा। पर गाइस तभी ये क्या सैनिक चिल्लाते हैं, योर हाइनेस जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, कोई हमारी तरफ आ रहा है, ये तो स्पाइडर्स हैं, योर हाइनेस जल्दी देखिए। पर गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित होते हुए उस कैनन को उठा लेता है और तुरंत ही देखने लगता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सारा अटैक करवा दिया था। पर गाइस तभी वो देखता है कि बहुत सारे स्पाइडर सारे होते हैं और इस बार स्पाइडर क्वीन जो होती है वो खुद इस डिफेंस पे अटैक करने के लिए आ रही होती है। ये देखकर हमारे जो कहता है, अरे ये तो स्पाइडर क्वीन है, पर ये बच कैसे गई, क्या इसने एक शील्ड का इस्तेमाल किया और जितने भी इसके बच्चे स्पाइडर्स थे उन्हें शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके अपने बच गई। गाइस हमें स्पाइडर क्वीन दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही खूंखार लग रही होती है और सभी स्पाइडर्स डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा हीरो भी ये फेस देखकर डर गया होता है और तभी वो देखते हैं कि सारे स्पाइडर्स जो होते हैं वो इकट्ठा हो रहे होते हैं। ये देखकर सारे सैनिक कहते हैं, अरे आखिर ये सारे स्पाइडर्स जा कहां रहे हैं। और गाइस तभी एक सैनिक भी कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, डेमियन सर आपने तो उस स्पाइडर क्वीन को मार गिराया था, तो वो जिंदा कैसे है। पर गाइस तभी सभी ध्यान देते हैं कि ये जो सारे स्पाइडर्स होते हैं वो इकट्ठा हो रहे होते हैं और जो डिफेंस लाइन का फ्रंट गेट होता है उसकी तरफ स्वॉर्मिंग कर रहे होते हैं, यानी इकट्ठा होकर अटैक कर रहे होते हैं। ये देखकर सभी कहते हैं, ये क्या हो रहा है, योर हाइनेस जल्दी हमें कोई डिसीजन बताइए, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब एक इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। तो गाइस ये सुनते ही हमारा हीरो अपने आप से कहता है, अरे योर हाइनेस ये तो लेने की देनी हो गई, जल्दी से कोई क्विक डिसीजन करो, क्विक डिसीजन, मुझे कुछ भी करके जल्दी कुछ सोचना होगा, नहीं तो सबके एल लग जाएंगे। इसी के साथ गाइस हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे ये जो केन होता है वो अपनी स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए इस स्पाइडर क्वीन के पास छुपते छुपाते जा रहा होता है और उसके पास अब पोशन का लास्ट बोतल बचा होता है और वो बहुत ज्यादा गंभीर सोच में होता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसे न पीऊं और यहां से
फूट लूँ तब मेरा जान बच जाएगा, पर योर हाइनेस फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर मैं क्या करूँ, इतनी बड़ी रानी को मैं मारूंगा कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर गाइस तभी वो एक बहुत बड़े धमाके की ट्रेम्बलिंग की आवाज़ सुनता है और तभी वो सोचता है कि क्या रानी मर गई क्या। और गाइस तभी हमें उसी समय का सीन दिखाई देता है जहाँ पे ये धमाका हुआ था। हमारा हीरो सब पहले तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, पर तभी उसकी फट जाती है जब रानी खुद ब खुद इस पूरे के पूरे मैदान में आ जाती है और सभी गेट की तरफ स्मॉर्मिंग करने लगते हैं। हमारा हीरो सोचने लगता है कि अरे यार ये रानी मरी क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो रानी है, ये जो स्पाइडर क्वीन है, इसका जो लेवल हेल्थ का है वो इन सारे नॉर्मल स्पाइडर्स के बराबर ही है और ये उतनी ताकतवर नहीं थी ट्यूटोरियल में, पर ये इतनी ताकतवर यहाँ क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ऐसा है कि ये मर ही नहीं सकती या फिर इसे मारा ही नहीं जा सकता। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है यार, आखिर ये है क्या। मैंने गेम जब खेला था तो इसके बारे में मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि एक शॉट में ही इसे हराया जा सकता है, पर रियल गेम में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं इसे नहीं मार सकता, क्या मैं खुद मर जाऊंगा। पर गाइस तभी एक और कैनन शॉट चलता है और ये दूसरी कैनन शॉट चल चुकी होती है यहाँ पे, जो कि सीधे इस पूरे आर्मी पे जा लगती है। पर गाइस तभी हमारा हीरो ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा ही घबरा उठता है। जो सैनिक होता है वो कहता है कि राजा जी, योर हाइनेस ध्यान दीजिए, हम इस जो कैनन है उसे और ज़्यादा शॉट नहीं कर सकते हैं। ये पहले ही आपने इसकी जो बैरल थी उसे निकाल दिया है, जो इसकी क्लीच थी वो निकाल दी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, साफ साफ कहो, आखिर हम और कितनी बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर ये सैनिक कहता है हम 5 बार इसे इस्तेमाल कर सकते थे, पर अब मैंने 2 शॉट तो मार दिए हैं, पर अब 3 शॉट और बचे हैं। अगर हम 3 शॉट में इस रानी को नहीं हराते तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। पर गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि 3 शॉट तब भी बहुत होंगे मेरे लिए, मैं 3 शॉट में किसी ना किसी तरह इसे हराने का उपाय सोच लेता। पर यहाँ पे गाइस हमारा हीरो डेमियन को देखता है जिसकी आंखें लाल होने लगती हैं, जो कि ऑल सीइंग आइज को इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट होता है। हमारा हीरो डेमियन की आंखों को देखकर सोच रहा होता है अरे यार, लगता नहीं है कि डेमियन इन 3 शॉट्स को संभाल पाएगा, क्योंकि अगर इसकी आंखें खराब हो गई तो ये देख कैसे पाएगा यार, ये तो मेरा एकदम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैं इसे खो नहीं सकता। क्या सच में ये 3 शॉट्स के लिए रुक पाएगा, संभाल पाएगा। पर गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, डेमियन अभी आराम आराम से भी इन कैनन्स को शूट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा किला बचा हुआ है। जब तक हमारे पास किला है, ये जो डिफेंस लाइन है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर गाइस तभी ये जो सैनिक होते हैं वो चिल्लाते हैं ध्यान से देखो, एक डिमोलिशर आ गया। तो गाइस डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना, और इन्हीं स्पाइडर्स के बीच में एक डिमोलिशर स्पाइडर भी होता है। हमारा हीरो ये देखकर डिमोलिशर को देखता है तुरंत ही, और वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जितने भी नॉर्मल स्पाइडर्स होते हैं उनमें से ये जो डिमोलिशर होता है वो बहुत बड़ा होता है। गाइस इस डिमोलिशर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका नाम डिमोलिशर क्यों पड़ा, क्योंकि ये सब कुछ तबाह करता है, अपने रास्ते में आई हुई सभी चीज को तोड़ फोड़ देता है। और तभी गाइस हमारा हीरो सोचता है अगर ये डिमोलिशर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो हमारा किला इसे रोक नहीं पाएगा। और गाइस तभी वो कहता है जल्दी से डिमोलिशर पे आक्रमण करो, हम इसे अपना डिफेंस लाइन तोड़ने नहीं दे सकते हैं। ये सुनते ही गाइस जितने भी वहां पे कैनन्स होते हैं वो इस डिमोलिशर पे चलने लगते हैं, पर ये डिमोलिशर पर स्क्रैच भी नहीं लगता, और ये जो डिमोलिशर होता है वो धड़ धड़ आते हुए आगे बढ़ते हुए इस वॉल के अंदर, इस दीवार के अंदर घुस जाता है, जिससे कि डिफेंस लाइन के अंदर एक बहुत बड़ा धमाकेदार के साथ छेद हो जाता है और ये डिफेंस लाइन ब्रीच हो जाती है। और गाइस तभी ये देखते हमारा हीरो सोचता है नहीं, मैं नहीं रोक सकता इस डिमोलिशर को। हमारा हीरो एकदम डर चुका होता है, पर वहीं पे जो लूकस होता है वो सभी से कहता है सभी लोग अपने हथियार उठा लो, क्योंकि अब हम जमीनी लड़ाई करने वाले हैं, यानी जमीन पे जाकर इन सारे स्पाइडर्स को मारने वाले हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है नहीं, जितने भी सैनिक ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ये सब जितने भी जो स्पाइडर्स अंदर घुसे हैं उन्हें नीचे जो सैनिक बैठे हुए हैं वो संभाल सकते हैं, इसलिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्वीन पे होना चाहिए। हमें कुछ भी करके इस क्वीन को मारना होगा। अगर हम इस क्वीन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सारे स्पाइडर्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वहीं गाइस हमारा हीरो डेमियन से कहता है डेमियन शूट करो, पर गाइस जो डेमियन की आंखें होती हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा ही फटने लगती हैं, उसे दर्द होने लगता है, फिर भी डेमियन निशाना लगाते हुए एक और जोरदार अटैक इस स्पाइडर क्वीन पे दे मारता है, जिससे कि स्पाइडर क्वीन के पास एक एटॉमिक ब्लास्ट होता है, पर फिर भी जो स्पाइडर क्वीन होती है वो अपने शील्ड से इसे बचा लेती है। इस अटैक को होते हुए वो अपने छोटे छोटे स्पाइडर्स का मदद करके बचा लेती है। सारे सैनिक कहते हैं ये अटैक तो स्पाइडर क्वीन पे लगा है, पर स्पाइडर क्वीन अभी भी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ जो लूकस होता है वो सारे स्पाइडर्स को अपने स्वॉर्डमैन का शिप का इस्तेमाल करते हुए मार रहा होता है। और तभी लूकस कहता है हमें इस किले को बचाना होगा, क्योंकि योर हाइनेस किले के अंदर है, जल्दी से सभी लोग अटैक करो। पर गाइस तभी वहीं किले के ऊपर बैठकर हमारा हीरो एकदम डरते हुए सारे लोगों को, मौतों को देख रहा होता है। सभी लोग स्पाइडर्स जो होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं, सारे सैनिक मर रहे होते हैं, और जो डेथ काउंट होता है वो -1
-1 हमारे हीरो के ऊपर -1 आ रहा होता है। ये देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार मैंने सोचा था कि अभी तक ये एक गेम है जो कि एक वर्चुअली चल रहा है, पर ये तो एकदम मौत असली लग रही है। मैं अभी तक इसे एक गेम की तरह खेल रहा था, लेकिन मैंने इस जिंदगी की परवाह की ही नहीं। मेरे जो जितने भी साथी सैनिक हैं वो मर रहे हैं, मुझे कुछ तो कुछ करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 5वां शॉट कैनन का चलने से पहले ही सारे के सारे मेरे जितने भी बंदे हैं वो सारे मारे जाएंगे। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मैं इस मौत की घड़ी में कौन सा डिसीजन लूं? प्लीज कोई मदद करो मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा हीरो गाइस बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है, पर पीछे से तभी आवाज आती है, हे मकड़ियों तुम्हारा पापा आ चुका है। और गाइस तभी हमें केन दिखाया जाता है जो कि आखिरी बचे हुए अपने पोशन को पी लेता है, और तभी उसकी जो एनर्जी होती है वो रिकवर हो चुकी होती है। और तभी वो स्टेमिना रिकवर करते हुए कहता है, सभी लोग ध्यान दो, तुम्हारा पापा पीछे खड़ा हुआ है, तो आओ और मुझ पे अटैक करो। गाइस वो अपने एग्रो स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जितने भी वहां पे स्पाइडर्स होते हैं उनका ध्यान जो होता है वो केन पे चला जाता है। केन किले से बाहर दौड़ते हुए जाता है और एक पत्थर के पीछे छुपते हुए अपने स्टेल्थ थीफ का इस्तेमाल करता है, जो कि जिसे हमारे हीरो अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से छुपा सकता है। पर गाइस तभी जैसे ही वो अपने प्रेजेंस को छुपाने वाला होता है, हमारा हीरो कहता है, केन नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा जो स्टैमिना था वो अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, जिससे कि तुम अपने स्किल को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। गाइस ये जो केन होता है वो पत्थर के पीछे छुपा तो होता है, पर उसकी प्रेजेंस जो है वो थोड़ी देर में ही रिवील हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो केन होता है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और सोचता है, योर हाइनेस आपने कहा था कि आप मुझे मरने नहीं दोगे, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, योर हाइनेस प्लीज मुझे बचा लो। पर गाइस तभी सारे स्पाइडर जो होते हैं वो चीर फाड़ देते हैं केन को, केन की एक एक बोन्स को चीर देते हैं, और हमारे हीरो के सर पे फिर से एक -1 का निशान आ जाता है, जिससे कि ये साबित होता है कि केन पूरी तरह से मर चुका है। हमारा हीरो केन की इस दर्दनाक बॉडी के डिस्ट्रक्शन को बहुत दूर से ही सुन सकता था। उसकी हड्डियों के चूरमा कैसे स्पाइडर्स बना रहे थे, कैसे उसकी एक एक हड्डियों की चीख को वो हमारा हीरो आराम से उतनी दूर से भी सुन सकता था। और गैस तभी जितने भी इस सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि केन ने हमारे लिए एक मौका बनाया है, जल्दी से अटैक करो इन सारे स्पाइडर्स पे। पर गैस वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है, नहीं ये क्या हो रहा है, मेरी वजह से केन की जान चली गई। मैंने अगर ये बेवकूफ़ी भरा डिसीजन नहीं लिया होता तो आज केन जिंदा होता, मेरा एक प्रीसियस पीपल मारा गया। और यही नहीं सिर्फ, और भी जितने भी यहाँ पे सैनिक है वो मेरा कमांड मार रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी मारे जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने सबकी जान ली है, स्पाइडर्स ने नहीं ली है। मैं जब इस गेम को खेल रहा था तब भी मैंने किसी की भी जान की परवाह नहीं की, चाहे मुझे इस गेम को कैसे भी कंप्लीट करना पड़े। मैं सबकी जो जान है उसे झोंक दिया करता था गेम के अंदर, और मैं किसी की भी परवाह नहीं करता था, चाहे वो कभी भी आइटम लेने के ऊपर हो, चाहे वो सब मिशन कंप्लीट करने के ऊपर हो, या फिर कुछ भी करने के ऊपर हो। मैं जितने भी अपने एलाइज होते थे उनकी जान को झोंक देता था और कुछ भी करके अपने मिशन को कामयाब करता था। पर ये रियल लाइफ है यार, यहाँ पे लोग रियल में मर रहे हैं। नहीं, मैं अपने इंसानों को, अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता हूं। और गाइस तभी वो जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ ससुरे मॉन्स्टर्स, मैं तुम्हें अपने लोगों को मारने नहीं दूंगा, रुक जाओ। और गाइस ये बात हमारा हीरो एक डिमोलिशनर को बोल रहा होता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि ये जो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो फालतू का चिल्लाने से नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनको ये बात सुनाई ही नहीं देगी, उसे समझ में ही नहीं आएगी। पर गाइस तभी लूकस की जो स्वॉर्ड होती है वो तुरंत ही इस डिमोलिशर के सर में चली जाती है, जो कि इस लूकस ने खींच के मारा होता है, जिससे कि ये डिमोलिशर वहीं पे मर जाता है। और लूकस कहता है, ससुरे स्पाइडर तेरी हिम्मत कैसे हुई योर हाइनेस पे अटैक करने की। हमारा हीरो इस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि अगर हमें इन सभी चीजों को रोकना है तो हमें सबसे पहले इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा, इससे पहले कि ये सब हमें मार दे। और गाइस तभी ये सोचते हुए हमारा हीरो बहुत सारे स्पाइडर्स को मार रहा होता है, और तभी वो डेमियन से कहता है, डेमियन क्या तुम इस चौथे अटैक को भी फायर कर सकते हो? जो सैनिक होते हैं वो भी कहते हैं कि राजा जी, ये जो बैरल है ना उसमें हमने माना एक्सप्लोजन जो रिफिल है उसको कर दिया है, जिससे कि अटैक करने के लिए अभी रेडी है। डेमियन भी, उसकी आंखों से खून निकल रहे होते हैं, फिर भी वो कहता है कि मैं रेडी हूं योर हाइनेस, मैं अटैक कर सकता हूं। और गाइस तभी वो जोरदार तरीके से इस ट्रिगर को पुल करता है और एक जोरदार माना ब्लास्ट इस जो डीमन क्वीन होती है, स्पाइडर क्वीन होती है, उसकी एकदम डायरेक्ट जाकर चेहरे पर लगता है। हमारा हीरो ये सीन देखकर कहता है, मैंने अटैक किया, मैंने इस जो डीमन क्वीन है उस पर अटैक करने के बाद एकदम सटीक निशाने पर ये अटैक लगा, फिर भी ये जो ससुरी डीमन क्वीन है, स्पाइडर क्वीन है,
है उसे कुछ नहीं हो रहा है, आखिर ये किस चीज की बनी हुई है। डीमन क्वीन जोर से चिल्लाती है, पर तभी एक सैनिक कहता है कि योर हाइनेस, हम जितनी भी कोशिश कर ले हम इस स्पाइडर क्वीन को नहीं मार सकते हैं। हमने इस माना कैनन का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है, और अगर हम अपना 5वां शॉट मारते हैं ना तो ये कैनन ब्लास्ट हो जाएगा उसी जगह पे और हम सभी वहीं पे मर जाएंगे। हम इसका इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं, हमें अब रुक जाना चाहिए और वापस जाना चाहिए। गाइस, ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही निराशा में चला जाता है और वो सोचने लगता है क्या सच में हमें रुक जाना चाहिए? क्या इतने लोगों की सेक्रीफाइस ये कम थी? मैं और लोगों की सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूं, पर क्या सच में हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए? हमारे जितने भी डिफेंस लाइन है वो ब्रीच हो चुकी है, हमारे सैनिक बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं, हमारा कैनन ब्लास्ट हो चुका है और जो कैनन को चलाने वाला मार्कमैनशिप मास्टर है वो भी अब देख नहीं सकता है। आखिर मैं क्या करूं तो क्या करूं? क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? पर गाइस, तभी एक स्काउट कहता है योर हाइनेस, नहीं, हम अभी इतना जल्दी हारे नहीं है। हमने जितनी भी डैमेज इस डीमन क्वीन स्पाइडर क्वीन पे मारी है ना, उससे इसे डैमेज तो जरूर हुआ है। इसके जो शरीर की शेड है वो गिर रही है, यानी जो इसके मांस हैं वो धीरे धीरे झड़ रहे हैं और एक नया मांस उग रहा है। इसका मतलब तो यही है कि इस पे डैमेज लगा है। और गैस, तभी वो कहता है, सैनिक जो होता है वो कहता है कि अगर हम एक और शॉट इस अगर स्पाइडर क्वीन पे मार सकते हैं और वो शॉट अगर डायरेक्ट लगता है तो हम जरूर से हराने में कामयाब हो जाएंगे। पर गैस, जैसे ही ये जो बंदा होता है ये बात कहने ही वाला होता है कि एक स्पाइडर जो है वहीं पे अपना माना बॉम्ब मार देता है और वहां पर एक जोरदार तरीके का ब्लास्ट हो जाता है जो कि हमारे हीरो के जस्ट सामने हुआ होता है। ये जो देखकर लूकस कहता है योर हाइनेस, और गाइस वहीं पे हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि वहां पे गिर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या सच में अगर हम एक और वार कर पाते तो क्या जीत जाते हम ये चीज? हाँ, हम जीत सकते थे, पर अब कोई उम्मीद नहीं बची है क्योंकि अब मैं मरने वाला हूं। पर गाइस, जैसे ही वो मरता है, अपनी आंखें बंद करता है, उसके सामने एक रोशनी चमकती है, एक उम्मीद की किरण चमकती है और ये उम्मीद की किरण और कोई नहीं बल्कि लूकस होता है जो कि वहां पर आ चुका होता है और हमारे हीरो की जितनी भी डैमेज हुई होती है, जो भी चीजें हमारे हीरो पे गिरी होती हैं, उससे लूकस हमारे हीरो को बचा लेता है। पर तभी लूकस पे बहुत बुरी तरीके से चोटाई होती है। हमारा हीरो लूकस से पूछता है लूकस तुम ठीक तो हो? इस पे लूकस पूछता है योर हाइनेस आप तो ठीक है ना? इस पे हमारा हीरो कहता है अरे बेवकूफ, ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इस पे लूकस अपने मुंह से खून निकालने लगता है और तभी कहता है आपको पता है योर हाइनेस, आपने मुझसे 20 साल पहले क्या कहा था, क्या आपको वो बात याद है? तो इस पे हमारा हीरो सोचता है मुझे कैसे ये बात याद होगी यार, मैं तो एक गेम गीक हूँ जो कि इस बॉडी को पोजेस किया हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। पर गाइस, तभी ये जो लूकस होता है वो कहता है कि आपको पता है जब मैं 20 साल पहले छोटा हुआ करता था ना, तब आपने मुझसे कहा था कि मैं इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट राजा बन पाऊँ कि ना बन पाऊँ, पर मैं एक हॉनरेबल राजा, एक हॉनरेबल किंग जरूर बन के दिखाऊंगा। और अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, तुम मेरे नाइट बनते हो, तो तुम भी एक हॉनरेबल नाइट बन सकते हो। और गाइस, तभी लूकस प्रेजेंट में आके कहता है कि यही मेरा आज तक का गोल रहा है, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैं आपके साथ हूं और आज तक डटा हुआ हूं और इसीलिए मुझे आप पर भरोसा है योर हाइनेस। हमारा हीरो कहता है क्या अभी तुम्हें इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी मुझ पर भरोसा है? तो इस पे लूकस कहता है हाँ योर हाइनेस, अंत तक, जब तक मैं मरता नहीं और कहीं भी कभी भी मैं हमेशा ही आप पे भरोसा करता रहूंगा। और गाइस, तभी वो जो पत्थर होता है बड़ा सा, वो लूकस के ऊपर पूरी तरह से गिर जाता है और लूकस वहीं पे खून निकालते हुए लेटा हुआ होता है। हमारा हीरो उसी की तरफ बैठते हुए उससे देखकर सोच रहा होता है लूकस बस थोड़ी देर और अपने आप को संभाल लो, तुम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर हो, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। पर गाइस, तभी हमारा हीरो अपने बारे में सोचता है कि नहीं, मुझे संभालना होगा सभी चीजों को और उस कैनन को खोजना होगा। गाइस, तभी हमारा हीरो उस कैनन को खोजता है जो कि जमीन पे पड़ी होती है जस्ट उसके बगल में ही, और वहीं पे डेमियन भी बेहोश पड़ा होता है। उसे देखकर हमारा ही सोचता है डेमियन चलो अच्छा हुआ ये अभी भी जिंदा है और जितने भी गनर्स हैं वो सभी अभी जिंदा हैं, पर ये जो कैनन है ये शायद थोड़ी टूटी फूटी हो गई है। पर एक मिनट यार, उतने देर हो गई हमें यहाँ पर गिरे हुए, पर अभी तक किसी स्पाइडर्स ने हम पर अटैक क्यों नहीं किया? और गाइस, तभी हमारा हीरो अपने लेफ्ट साइड में देखता है जहां पर लिली जो होती है उसने सभी के सारे जितने भी स्पाइडर्स होते हैं उन्हें रोक कर रखा होता है। जितने भी स्पाइडर्स होते हैं उन सभी ने अपने स्टील क्लॉस को लिली के अंदर घुसाया हुआ होता है। और तभी लिली कहती है योर हाइनेस आप ठीक तो हैं, जो जॉब आपने मुझे दी थी मैं वो परफेक्टली कर रही हूं ना? गाइस, हमें लिली दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में होती है
है और वो कहती है योर हाइनेस अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना, हम लोग जीत सकते हैं। ये देखकर हमारा हीरो तुरंत ही लिली के पास दौड़ता है और कहता है लिली ये तुम क्यों कर रही हो, तुम मर सकती हो। इस पे हमारी लिली कहती है नहीं योर हाइनेस, मैं ज्यादा देर तक इन सारे स्पाइडर्स को रोक नहीं पाऊंगी और वो जो डिमोलिशर है वो कभी भी आकर इस पूरे डिफेंस लाइन को फिर से तोड़ सकता है, इसलिए प्लीज कुछ करिए जिससे कि हमारी जो जिंदगियां हैं, जो हमने सेक्रीफाइस इस कंट्री के लिए आपके लिए दिया है, वो वेस्ट न जाए, प्लीज कुछ करिए। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है गनर्स तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना जल्दी से माना जो कैनन है उसे रेडी करो, उसमें बारूद डालो, हम लोग अटैक करने वाले हैं। इस पे गनर्स कहते हैं कि योर हाइनेस मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि ये जो हम लोग का माना कैनन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अगर हमने एक और फायर किया तो ये कैनन खुद ब खुद ब्लास्ट हो सकता है। इस पे हमारा हीरो कहता है वैसे भी हम लोग मरने ही वाले हैं, अगर ये जो डीमन क्वीन है अगर वो नहीं मरी तो हम लोग वैसे भी मर जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग चांस लेकर देखें, जब तक हम डाइस की गोटियों को घुमाएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग जिंदा होंगे कि मरेंगे। तो बताओ क्या तुम उस डीमन क्वीन को देख सकते हो और उस पे शूट कर सकते हो। तो इस पे ये जो गनर होता है वो कहता है नहीं हम उसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही नीचे हैं इस समय और वो डीमन क्वीन पता नहीं कहाँ पे होगी। और इस पे हमारा हीरो पूछता है तो कैनन का क्या हाल है। तो इस पे ये गनर कहता है कि कैनन का भी बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है, इसका हैंडल टूट चुका है जो कि इसका बेस होता है, इसके बिना हम इस पे अटैक कैसे करेंगे। गाइस जो कैनन होता है ना उसके नीचे 2 स्टैंड्स लगे होते हैं जिससे कि कैनन फायर होता है और उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इस पे हमारा हीरो भी कहता है कि हम इसे अपने हाथों में लेकर फायर करेंगे, हम इस कैनन को अपने कंधों पर रखेंगे। और बात रही फायर की तो उसकी चिंता मत करो, डेमियन लास्ट शॉट को फायर कर सकता है, बस तुम इस लास्ट राउंड को 5th राउंड को जल्दी से इस कैनन को भरो और रेडी करो उसे, मैंने जितना कहा है उतना करो। और गाइस ये सुनते ही ये जो गनर होता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है, नर्वस होता है। हमारा हीरो सोचता है कि मुझे जो हो सके वो करना पड़ेगा, मैं इस डेमियन के आई साइड स्किल के बारे में तो नहीं जानता पर इतना जानता हूं कि अगर डेमियन ने अटैक किया तो वो परफेक्टली लगेगी। हमारा हीरो डेमियन के पास पहुंचता है और कहता है डेमियन क्या तुम इस 5वें शॉट को अटैक कर सकते हो, फायर कर सकते हो। तो गाइस हमें डेमियन की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती हैं, उसकी आंखें बस थोड़ी सी खुली होती हैं और हमारे हीरो को वो धुंधले रूप में देख रहा होता है। और तभी वो कहता है योर हाइनेस इन सब का क्या मतलब है, आप बताइए इन सब का क्या मतलब है, हम लोग कुछ भी कर लें हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं डेमियन अगर हम एक और शॉट मारते हैं ना तो ये जो स्पाइडर क्वीन है वो डेफिनेटली मारी जाएगी। तो इस पे डेमियन कहता है वो बात नहीं है योर हाइनेस, मान लीजिए कि मैंने कैनन को शॉट कर दिया और ये क्वीन मर भी गई तो भी क्या बदलेगा, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा ही जिंदगियां खो दी हैं, हमारे जितने भी साथी थे वो मर चुके हैं और बहुत सारे लोग पहले ही मरने वाले हैं और ना जाने कब तक ये मॉन्स्टर्स वापस आते रहे और हमें हंट करते रहे। हमने ये मैच जीत लिया, ये जंग जीत भी लिया, फिर भी कोई नहीं बचेगा जिस पे मैं रो सकूं, जो मेरी केयर करे, सब मर चुके हैं, जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग सभी के सभी आज के आज ही मारे जाएंगे और यही अच्छा होगा क्योंकि मैं बचपन से ही फूटी किस्मत रही है मेरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे सब कुछ छीन जाता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो चिल्लाता है डेमियन। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस आगे और भी अभी जंग बची हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाइस। और आपने कल बहुत अच्छा कमेंट किया कि कंटिन्यू करो इस सीरीज को, ये सीरीज बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, कंटिन्यू करो, नेक्स्ट प्लीज़। ये सब सुनते हुए मेरे कानों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब डेली ही एक चैप्टर 1 घंटे का ला ही देते हैं। इस वजह से मैं अभी तो ये आधे घंटे की चैप्टर है जो कि मैं मर्ज करके डाल रहा हूँ, पर मैं अगले दिन से हर एक दिन 1-1 घंटे की ही चैप्टर लाऊंगा। और चलिए इस वीडियो को और इस सीरीज को जल्द से जल्द खत्म करने के बारे में सोचते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और जो लोग भी कह रहे हैं कि ये पहले से ही उस चैनल पे, इस चैनल पे, फलानवा चैनल पे, ढिमकवा चैनल पे एक्सप्लेन है, तो मैं बता दूं ये कहीं पे भी हिंदी में एक्सप्लेन नहीं है। हाँ इंग्लिश में एक्सप्लेन जरूर है पर वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना होता है, वो तो रीकैप है, जो मैं करता हूँ वो होता है एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। और लास्टली कहना चाहता हूँ कि हम मानवा क्यों देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा।